वीरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर के हलचल में आप सभी का स्वागत है। उधमपुर में भी आज यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रधान है राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता की गई। राजेश का कहना था कि जो पुरानी पेंशन उसे दोबारा से लागू किया जाए। उनका कहना था कि कई बार धरने प्रदर्शन किए गए लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया। दोबारा से ये मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। के साथ हुआ है नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के साथ जो हुआ है उसके जो हमने आज इनको बुलाया है और जो है आज हमने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है अपने डिफरेंट जो हमारे बीच आज ये आए हैं। तो जो एनपीएस का जो एक मसला है, जैसे हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है रिस्टोर किया जाए, क्योंकि अगर एक एमपी एक एमएलए अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेता है तो एक मुलाजिम जो 60 साल डिपार्टमेंट में देता है क्यों ना उसको भी पेंशन रिस्टोर की जाए। तो उसकी लड़ाई जो हम एक लड़ रहे हैं और उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है, उस कोऑर्डिनेशन को हमने जो हमारे नेशनल लेवल के लीडर जो बिपिन रावत जी हैं, उसी फ्रंट के जो लीडर हैं, ये अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं राजेश शर्मा जी, और हमारे कश्मीर में जो अब नए चेयरमैन अनाउंस हुए हैं फारूक तांत्रे साहब, हम इनका जो है इन पर विश्वास करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये तहे दिल से जो है एनपीएस की लड़ाई जो है वो हमारी लड़ेंगे और हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक ये जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो है आज हमारी जो मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ कि ये अपने अपने डिपार्टमेंट पर जाकर। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर। मेरी पहचान है एनपीएस एम्प्लॉई। मैं एक एनपीएस एम्प्लॉई, एक एनपीएस का कर्मी हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज की हमने जहाँ पे उधमपुर में ये बैठक रखी है, इस बैठक को रखने का हमारा ये मकसद था कि हम ग्राउंड लेवल पे नूरुफ जो हमारी नेशनल रजिस्टर्ड बॉडी है इसको हम मजबूत करें और आने वाले समय में एक ऐसा जहाँ पे प्रोग्राम अनाउंस करें जिससे सरकार हिले और ओल्ड पेंशन को बहाल किया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो एम्प्लॉइज़ के हित में नहीं है और इसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे देश भर में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और उसी के एवज़ में देखा जाएगा तो आप देखोगे कि 5 स्टेटों में जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड में ओल्ड पेंशन को बहाल किया गया। वहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने वहाँ के कर्मियों की आवाज़ सुनी और ओल्ड पेंशन को बहाल किया और उसका फ़ायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया। उसी के वजह में हम जहाँ की सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को सुनेंगी और ओल्ड पेंशन को बहाल करेंगी। आप सबको जैसे ये पता है, जो न्यू पेंशन स्कीम में बंदे आज की डेट में रिटायर हो रहे हैं उनको मात्र 1000-1500 रुपया एवज़ में पेंशन के रूप में मिल रहा है। उससे जहाँ पे आजकल के ज़माने में एक सिलेंडर 1000-1200 में भरा जाता है, उससे आप जो लगा लो वो सिलेंडर को भरेगा, जहाँ अपने घर का खर्चा चलाएगा, जहाँ बुढ़ापे में अपने जीवन का निर्वाह करेगा। वो कैसे अपना जो एक एम्प्लॉई है वो 60 साल तक अपनी सर्विस एक गवर्नमेंट सेक्टर में देता है और देखा जाए 60 साल के बाद उसको जो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले मिला करती थी 2010 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे वो अपने घर का निर्वाह करता था और उसको ये सिक्योरिटी होती थी कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे जो पेंशन मिलेगी, जो उसकी लास्ट पे दौरान का 50% होता था, तो उससे वो अपना घर का खर्चा चलाएगा, उसकी बीवी और बच्चों का पालन पोषण होगा और वो उसका अपना डेली वेज में उसका सर्कल चलाएगा। बट है कि आज की डेट में आप देखोगे कि जो बंदे एनपीएस से रिटायर हो रहे हैं वो कैसे अपना कर रहे हैं। वो आज की डेट में 60 साल के बाद आज भी कोई चाय बेच रहा है, कोई पकोड़े तल के दुकान पे बेच रहा है, तो वो कैसे अपना जीवन का निर्वाह करे। वो आज भी डिपेंडेंट है अपने उसकी बीवी और वो खुद अपने बच्चों के ऊपर। आज की डेट में आपने देखा है कि आजकल कोई किसी का सगा नहीं है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनते, वो उनको दर लानत करते हैं। वो जब तक उनके पास ओल्ड पेंशन की सिक्योरिटी नहीं होगी कोई उनकी सेवा नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हर बच्चा किसी लालच के पीछे कि चलो मेरे माँ बाप को पेंशन मिलती है, चलो मैं उनका ध्यान रखता हूँ। जब उनको कुछ नहीं होगा वो कहेंगे हमें माँ बाप से क्या लेने देना। आज की डेट में देखो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देखोगे कि लोग जहाँ पे ओल्ड पेंशन की स्कीम के अंदर जो आ रहे हैं उनको आज भी उनके घर परिवार में उनको इज्जत और सम्मान मिल रहा है। तो मैं आप सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं जो एक ब्रिज का काम करते हैं, जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि ओल्ड पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। नहीं तो जो चिंगारी आज उधमपुर से चली है तो आने वाले टाइम पे जो बहुत बड़े आंदोलन में का रूप लेगी और
बहुत जल्दी ही हमें कोई नई ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी जिसका सरकार को सीरियसली एक्शन लेना पड़ेगा। उधमपुर वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 6 के बीच अरतैड़ी बोली बनी हुई बावली बनी हुई है और वहाँ पर हर साल हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया जाता है और आज भी वही हवन यज्ञ किया गया, भंडारा किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों द्वारा भाग लिया गया। वहाँ के जो लोग थे उनका कहना था कि ये लोगों के सहयोग से हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है। हम यहाँ वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। तो ये भंडारा हम हर साल 29 तारीख बाबा नागेश्वर गिरी जी की याददाश्त में मनाते हैं। इसमें हमारे आज भी कोई 30-35 साधु आते हैं, उनको हम बड़े प्रेम से वो करते हैं, प्रसाद करवाते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं। उसके बाद ये भंडारा शुरू कर दिया है। तो हम हर साल 29 तारीख को ये भंडारा वार्ड नंबर 7 के लोग, 6 के लोग और आगे पीछे वाले मोहल्ले वाले मिलजुल के करते हैं। पूरी पंचायत में जियो कंपनी की ओर से सड़क के दोनों किनारे खुदाई की जा रही है और फाइबर वहाँ पे डाली जा रही है, लेकिन रात के समय में वहाँ पे एक डंपर पलट गया। लेकिन वहाँ की जो सरपंच थी बीना देवी, उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से इस रोड को बनाया गया था, लेकिन कई बार इस रोड को उखाड़ा जा रहा है और आज भी ऐसा ही हुआ है कि इस रोड को उखाड़ा गया था, डंपर भी पलट गया है। और उनका कहना था कि अगर जियो कंपनी इस सड़क को बनाकर नहीं देती है जहाँ जहाँ से उखाड़ा गया है तो इनके खिलाफ FIR लगाई जाएगी। और धीरे आधार कार्ड तो दिख रहे हैं वो कार्ड मतलब से लेके वो सुधा देना है ये रोड साड़ी हाल नरेश जियो कंपनी मुर्दाबाद, 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 जियो कंपनी मुर्दाबाद। सर मेरा नाम वीना कुमारी है, मैं संबल सुई पंचायत की सरपंच हूँ। सर हमारी मुश्किल ये है सर, ये रोड हमारा सिंगल है, सिंगल रोड की वजह से 2 गाड़ियाँ पास नहीं होती हैं और जिसके वजह से आज जियो वालों की तरफ से हमारा रोड दोनों तरफ से टूटा हुआ है। सर पहले एक साइड से उन्होंने तोड़ा था, अब दूसरी साइड से भी तोड़ा हुआ है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसको बनाए। यहाँ पे डंपर गिरा हुआ है सर ये रात का 12 बजे के गिरा हुआ है और कल को किसी का साथ हादसा हो जाता है, ऐसी वैसी बात हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं चाहती हूँ जियो वाले आए, इसे डंपर की भरपाई करें और जो रोड हमारा डैमेज हुआ है इसको भी जल्दी से बनाने की कोशिश करें, नहीं तो हम कोर्ट में जाके इसकी FIR दर्ज करवा देंगे। कल को ये ना बोले कि हमने इनको बताया नहीं था। लास्ट चैलेंज हम इसको दे रहे हैं, तीसरी चौथी बार ये हमारा एक्सीडेंट हुआ है इधर। सरकार की ओर से नया ऑर्डर निकाला गया था कि सरकारी लैंड कोई भी होगी उसे सरकार वापस लेगी। उसी के चलते आज उधमपुर झक्खड़ में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पर 76 कनाल ज़मीन थी, सरकार द्वारा वो वापस ली गई है। मौके पर वहाँ पर ACR, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और उधमपुर की पुलिस भी इस मौके पर मौजूद रही। 76 कनाल, फिर मैं आपको बता दूं कि 76 कनाल ज़मीन थी, ये रोशनी एक्ट के तहत ज़मीन थी। इस ज़मीन को वापस लिया गया है। जब हमारी बात ACR से हुई तो उनका कहना था कि जितनी भी ज़मीन होगी उसे वापस लिया जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया कि अगर कहा जा रहा था कि सरकार कह रही थी कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, मकान नहीं गिराए जाएंगे, उनका कहना था कि ऐसा कोई आर्डर नहीं आया है, लेकिन मकान अभी नहीं गिराए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन जो खाली पड़ी ज़मीन है उनकी, जिस पर खेती बाड़ी की गई है, वो ज़मीन वापस ली जा रही है। कट्टर में एक बारी फोन कर
आज के अभी जाते यहाँ से हल होगा इसका। ये जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं, जिस तरह से जहाँ जहाँ भी बड़े चंक्स लैंड के हैं पहले उनको हटा दिया जाए, तो उसी कड़ी में आज जो है यहाँ चक्खड़ विलेज में 76 कनाल का पैच जो है आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे इसको रिमूव किया गया, इविक्ट कर दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रॉप लगाई हुई है, यहाँ इवन घर भी बने हुए हैं, तो उनको सबको हटा दिया गया। लेकिन घरों को अभी हमने नहीं, पहले निश्चित में जो है अभी हमने घरों को नहीं छेड़ा, लेकिन जो 76 कनाल ज़मीन है उसको इविक्ट कर दिया गया। और उसको हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे पास लैंड जो है अलाटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं तो उनको ये अलाट कर दी जाएगी और यहाँ कोई भी गवर्नमेंट का दफ्तर जो है बन सकता है। सर, क्या पहले का इनको सूचित किया गया था, अभी तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की गई? देखिए, ये तो सूचित तो पहले ही गवर्नमेंट ने कर दिया है। ये तो पिछले 1 महीने से लगातार जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ ये सबको पता है कि जहाँ भी स्टेट लैंड है वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी। अगर हम इनको नोटिस देंगे पहले तो फिर तो हम इंक्रोचमेंट पे हटाने के पॉसिबल नहीं होगा। ये भी कहा गया था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा और रसूखदार जो है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, देखा जा रहा है जैसे गवर्नमेंट ने कहा है उसी पे काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के आदेश है उसी पे काम किया जा रहा है। रामपुर आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में भी गली निर्माण पूरा होने पर आज उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन वार्ड नंबर 3 के पार्षद समनीक हसीन द्वारा किया गया। उनका कहना था कि 4 लाख इस पर खर्च किया गया है और लोगों को ये गली बनाकर दी गई है। उनका कहना था कि और भी काम लगे और जल्दी ही उन कामों को भी पूरा किया जाएगा। सारे गोल गोल मारते हैं। देखिए, आज वार्ड नंबर 3 में एक और गली जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से लोगों की यहाँ पे डिमांड थी कि इस गली का निर्माण कार्य करवाया जाए और इस गली में भी टाइल का काम करवाया जाए।
क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट गली है ये भी गली जो है वो MH से आदर्श कॉलोनी को जोड़ती है और काफ़ी लोगों का यहाँ से आना जाना रहता है, जिसे आज पूरा करते हुए इस गली को बनवाया गया है, टाइल वर्क करवाया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लान हेड से इस गली का निर्माण कार्य करवाया गया है और तकरीबन 4 लाख की लागत से ये गली और इसके साथ में एडजॉइनिंग 2 गलियाँ जो हैं उसमें टाइल का काम करवाया गया है। और आज आप देख रहे हैं मोहल्ले के मैक्सिमम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग, क्योंकि अब शादियों का भी काफ़ी सीज़न है, तो कुछ लोग यहाँ पे हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन टेलीफोनिकली उनसे बात हुई है तो उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है। तो आने वाले दिनों में और भी जो है हम निर्माण कार्य अपने वार्ड में करवाएंगे और अपने वार्ड को एक बेहतरीन वार्ड जो है वो हम बनाएंगे। रवि सिंह को दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।